वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग से हल होने चाहिए। जायज़ शिकायत कोई नहीं, 1000 बार सुनकर हल करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल की आड़ में बंदूक का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। मैंने और फील्ड मार्शल ने N25 जैसी खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल से मशवरा करके पेट्रोल कीमतों का फ़ायदा इस सड़क के लिए मुख्तस किया। 100 अरब रुपए के फंड्स बलूचिस्तान को फराहम कर दिए। जब चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और हमेशा रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत साबित कदम मुहिब वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए सरगर्म हैं। बलूचिस्तान में दुश्मनी अनासर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के प्रोपेगेंडा के जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए। अमन इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बरूए कार लाए जा सकते हैं। बानी पीटीआई तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई का मुआयना शिफा अस्पताल नहीं पिम्स में कराया गया। पिम्स अस्पताल में मुआयने के दौरान शिफा के डॉक्टर्स मौजूद थे। आंख और दिल के अमराज के माहिर भी थे। पीटीआई कारकुनान ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके बायस पिम्स अस्पताल लाना पड़ा। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान तमाम मराहिल में मौजूद रहीं। बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियात मैसर की गई, आइंदा भी की जाएंगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पिम्स में माहिरीन की निगरानी में बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना और इलाज किया गया। बानी के ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो गए। सेहत पर सियासत ना की जाए। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है। ऑपोजिशन का हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्जाम। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर कड़ी तनकीद। अस्पताल मुंतकिल न करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ उसका अंदाजा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई बहाम नहीं था। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। फैसला उनकी मर्जी का ना हो तो नहीं मानते। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम तय करेंगे क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा, बानी की सेहत ठीक हो या ना हो, अदालती फैसले पर अमल होना चाहिए। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और असद कैसर की शिरकत। ऑपोजिशन अरकान का बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर बरहमी का इजहार। पीटीआई का आइंदा के लाहे अमल पर गौर। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा, कोई तो है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। उधर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। सेनेट और कौमी असम्बली की ऑपोजिशन लीडर्स की शिरकत। इशाइये में मुत्तहदा ऑपोजिशन के क़याम और मुश्तरका लाहे अमल पर मुशावरत।
बानी की सेहत को कोई खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अपोजिशन की न्यूज़ ब्रीफिंग रंगबाजी है। बानी की सेहत पर अफवाहें फैलाई गई। बानी पीटीआई की हमशीरा उनकी सेहत से मुतालिक बता सकती है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददयानती होगी। तुर्किया ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया। तुर्किया की अदालत ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गजा फ्लोटिला पर वहशियाना तशद्दुद के खिलाफ नेतन्याहू के आलमी वारंट जारी किए गए। इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड वारंट की दरखास्त की। नेतन्याहू समेत 35 अफराद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कारकुनान पर हमले के केस में नामजद हैं। तुर्क वज़ारत इंसाफ के मुताबिक नेतन्याहू ने नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी पानियों में इमदादी बहरी जहाज़ों पर हमले किए। गजा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे, मुल्ज़िमान का मुहासबा करेंगे। ईरानी सदर की अमरीका से जंग खत्म करने की हिदायत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, अब जंग खत्म होनी चाहिए। मजबूत पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीका के साथ हालिया मुआहिदा ईरान की बड़ी कामयाबी है। मुआहिदा काबिल कदर है। ईरान ने कोई रियायत नहीं दी। आइंदा हमले की सूरत में भी ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका की ईरान पर बदतरीन पाबंदियों की धमकी। चीन और ईरान की अमेरिकी धमकी की शदीद मजम्मत। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा ईरान को तैयार रहना होगा। अवाम भूखे हों तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। सिर्फ फौजी ताकत से इस्लामी जमहूरिया कायम नहीं रह सकती। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा अमेरिका मैदान जंग में कामयाब नहीं हो सका। शिकस्त छुपाने के लिए इक़्तिसादी जंग का नाम दिया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा आलमी बरादरी ईरान पर पाबंदियों की हिमायत करे। दुनिया ईरान से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। तर्जुमान चीनी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा ईरान पर पाबंदियों की हिमायत नहीं करेंगे, मसाइल बातचीत से हल करें। अमेरिका ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई से पीछे हट गया। ईरान को इक्तसादी रिडे की धमकी का मतलब मजीद जंग नहीं, अब माशी दबाव को हथियार बनाया जाएगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों व्हाइट हाउस में आला सतह इजलास में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों समेत कई मामला ज़ेरे बहस आए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने फौजी कार्रवाई को इक्तसादी जंग में तब्दील करने को बेहतर ऑप्शन समझा। खुद ट्रंप को भी वस्त मुद्दती इंतखाबात और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर दबाव का सामना है। ईरान की मौशरी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। ईरानी फ़ौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा, कहते हैं ईरान में महंगाई 300% तक पहुंच गई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का इंदिया। जेडी वेंस का कहना है ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। माशी दबाव सबसे मौसर हथियार है, जरूरत पड़ी तो फौजी ऑप्शन भी हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मौशी नाकाबंदी की जाएगी। हमारे इत्तेहादी और आलमी बरादरी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात खत्म करे। आबदाए हुर्मुज़ और तेल की आमदोरफ्त पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सिविल सर्विसेज अकेडमी के 54वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात। ज़ेर तरबियत अफसरान के साथ पार्लिमानी जमहूरियत और आइनी तर्ज हुक्मरानी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने इख्तियारात की सहजहती तकसीम और मुतफ़िका इंतज़ामिया और अदलिया के बाहमी किरदार पर रोशनी डाली। कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी मुल्क का आला तरीन अदालती पॉलिसी फोरम है। अदालतों में ख़वातीन साइलिन के लिए सहूलियात को भी बेहतर बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे।
हुकूमत ऑपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ ना करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है। हमारा धरना शहर कराची के मजलूम आवाम की आवाज़ बन चुका है। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम में आवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी राय का इजहार। नए सूबों के क़याम के लिए आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। यूट्यूब पर जारी सर्वे में अब तक 2700 अफराद हिस्सा ले चुके। 75% का मानना है कि नए सूबे बनने चाहिए, जबकि 25% अफराद मजीद सूबों के हामी नहीं। आप भी अपनी राय का इजहार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और मुहिम का हिस्सा बन जाएं। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।